नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सेन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCR में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक फार्मूलाज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पे आधारित नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कंपटीशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो लोअर लेवल कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा था ना कि मैं एजी से डिफिकल्ट की तरफ पढ़ूंगा, तो सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो बैंक में आए हों, चाहे रेलवे में आए हों या SSC में आए हों, पहले आए हुए हैं। अभी लेटेस्ट पैटर्न में वैसे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं। वैसे क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न में डिफेंस के जो छोटे मोटे एग्जाम्स हैं उसमें आ रहे हैं, डिफेंस के कलर के एग्जाम में, मतलब SSC और बैंकिंग से नीचे लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसमें आ रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, उन लोगों के लिए लाभ हो जाएगा और बैंकिंग SSC वालों को एक बेस मिल जाएगा। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल वाला हम लोग आगे देखेंगे और लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस तो करना ही करना है, चिंता नहीं करनी है, तो एक पेशेंस रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ओर। इसीलिए हमने इस वीडियो का टाइटल भी रखा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम पार्ट 1। वो सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, आज की वीडियो में पार्ट 1 कर रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, क्वेश्चंस नोट करके लाए हैं हम। प्रश्न लिख रहे हैं, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12, क्वेश्चन है यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 एवं अंकों का गुणनफल 27 हो एवं अंकों का गुणनफल 27 हो तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा? तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा? मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब हम लोग लास्ट फेज में आएंगे, जहाँ सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, जब एग्जाम की हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो उसमें मैं ऑप्शन से आंसर निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन से आंसर निकालना बहुत आसान होता है। ऑप्शंस बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं ऑप्शन दे करके। ऑप्शन है 31, दूसरा है 13, तीसरा है 117, चौथा है CBD, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ध्यान रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और इनमें से कोई नहीं, जिसको हम लोग लिखते हैं नन ऑफ दीज। कैनोटी मतलब नॉट नहीं, नन ऑफ दीज। आप ये समझिएगा, शॉर्टकट में लिखने में आसानी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। चलिए, तो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस में हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 12 है एवं अंकों का गुणनफल 27 है, तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा? अब देखिए, ऑप्शन की बात करते हैं। संख्या का 1/3 क्या होगा? इसमें से कोई एक होगा, तो संख्या इसकी 3 गुनी होगी। ठीक है, तो इसकी 3 गुनी 93, इसकी 3 गुनी 39 और इसकी 3 गुनी तो हो ही नहीं सकती। ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये 2 अंक की संख्या है ही नहीं। बाकी ये सब देखते हैं। अब देखिए, जरा शर्त को पूरा कराइए। अंकों का योग 12, तो 9 + 3 12 या 3 + 9 12, और उनका अंकों का गुणनफल 27, तो 9 × 3 भी 27, 3 × 9 भी 27। तो ये भी फिट बैठ रहा है, ये भी फिट बैठ रहा है, तो ये मारेंगे कि ये मारेंगे, दोनों ऑप्शन में है। क्या करेंगे? निश्चित रूप से इसका आंसर CBD होगा, नन ऑफ दिस नहीं। CBD मतलब तय नहीं कर सकते,
दो तो हो ही रहा है, तो इनमें से कोई नहीं CBD तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ये आंसर मानेंगे, ठीक ना। अब ये तो बात रही ऑप्शन की। मैंने कहा था कि जब हम लोग एग्जाम्स की स्ट्रेटजी के बारे में आएंगे, लास्ट फेज में रहेंगे, तो मैं ऑप्शन से बनाना सिखाऊंगा, कैसे बिना बनाए भी आंसर हम निकाल सकते हैं, उसको मैं सिखाऊंगा। अभी तो प्रोसेस वाइज चलेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस भी डेवलप हो, आपका स्टार्टिंग फेज है, लर्नर्स के लिए ये वीडियो है। तो देखते हैं प्रोसेस वाइज। तो अभी अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, दो अंकों की संख्या है, यदि एक अंक x हो दूसरा y हो, तो x प्लस y कितना है 12, और उनका गुणनफल मतलब xy कितना है 27। तो हमको अंकों का 1/3, पहले अंक तो निकालें, सॉरी संख्या का 1/3, संख्या तो निकालें। यहाँ से संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि संख्या हम दो अंक की संख्या होगी तो क्या तरीका है, दहाई का अंक मानेंगे, इकाई का अंक मानेंगे, उसके बाद संख्या क्या होगी, दहाई का अंक गुना 10 प्लस इकाई का अंक। तो मान लीजिए संख्या हम ये दहाई का अंक x ले लिए, इकाई का अंक y ले लिए, तो संख्या क्या होगी 10x प्लस y। लेकिन इसको अभी बाद में देखेंगे, अभी हमने यहाँ बात करेंगे। तो x प्लस वाई दिया है, xy दिया है, तो यहाँ से x माइनस वाई हम निकाल सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हम देख चुके हैं। तो क्या देख चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक जगह पर x है, दूसरी जगह पर y है, क्या दिक्कत है, माइनस 4xy, 4a में तो 4xy, तो इक्वल टू x प्लस वाई कितना 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 27 गुना 4, 27 गुना 2 54, 54 गुना 2 108, कितना हो जाएगा जी, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 10 गया 3, तो x माइनस वाई कितना होगा √36 इक्वल टू प्लस माइनस 6। चलिए, तो अब क्या करेंगे, x माइनस वाई 6 भी हो सकता है, माइनस 6 भी हो सकता है, रूट के बाहर कोई संख्या आती है तो प्लस माइनस दोनों में आती है। खैर, अब हम मिटा रहे हैं जरा ऊपर से, इस चीज को नीचे जगह नहीं है, कट जाता है, इसलिए हम इसको ऊपर लिख रहे हैं। अब देखिए, x प्लस वाई मालूम है 12, और x माइनस वाई को एक बार हम 6 ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये जोड़ने पर कट गया, 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब x 9 होगा तो इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये उधर चल जाएगा, x 9 चला जाएगा, y हो जाएगा 3, तो y हो गया 3। चलिए, अब x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू -6 भी तो हो सकता है, इसको जोड़ दे रहे हैं, तो हाँ जोड़ दिए, तो 2x इक्वल टू कितना, 12 में से 6 गया 6, तो x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया, x 3 होगा तो इधर जाएगा तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। मतलब दोनों संभावनाएं बनती हैं, दोनों संभावना बनती है। तो यदि x 9 होगा y 3 हो, क्योंकि ये नहीं दिया गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है छोटा है, कोई नहीं दिया गया है, तो हमारी संख्या क्या हो सकती है 10x प्लस वाई, एक ये हो सकती है, और 10y प्लस x भी तो हो सकती है, जब ये नहीं मालूम है तो 10x प्लस वाई लेंगे तो क्या हो जाएगा संख्या, यहाँ x 9 लेंगे तो 90 प्लस 3 93, और यदि x 3 यहाँ पर y जो है 3 लेंगे तो
ठीक है, x9 y3। अब वो तो हो गया, या x3 y9 लेते हैं तो 30 + 9 39, तो इसका 1/3 31, इसका 1/3 13। मतलब दोनों संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोनों संभावना है तो क्या कहेंगे, किसी एक पर तो कह नहीं सकते 100% डेफिनेटली, तो हमारा आंसर होगा CBD। तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक ना। ऐसे प्रश्न का हाँ, लेकिन कंडीशन लगा देता कि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है या छोटा है, तब निकल जाता। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम अथाह सागर है, इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है, कहीं से क्वेश्चंस पूछ देता है। इसके बाद भी हम लोग और कुछ भी तो पढ़ना है इस सेगमेंट में। हम लोग को फ्रैक्शन देखना है, LCM LCF देखना है, सिंप्लीफिकेशन देखना है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस देखना है, बहुत कुछ देखना है। तो पहले इसको देख ले, उसके बाद उसको देखेंगे। मैंने कहा है कि मैथ्स के सिलेबस में हम लोग इसको पूरा एक सेगमेंट मानते हैं, उसके बाद अरिथमेटिक एक सेगमेंट है, और एक सेगमेंट आपका एडवांस मैथ्स है जिसमें अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड ट्रिगो आता है। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, अब करते जाएंगे, ठीक ना। और बैंकिंग में स्पेशल सेगमेंट होता है DI और DS। DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन एंड DS मतलब डाटा सफिशिएंसी। बहुत आसान सेक्शन है, फोटो देखना है, समझना है। कैलकुलेटिव पार्ट होता है तो कैलकुलेशन आप सीख ही चुके हैं, कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राम एक पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में। एक क्वेश्चन है, राम एक पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा 1/2 भाग दूसरे दिन में पढ़ता है, तथा 1/2 भाग दूसरे दिन में पढ़ता है, ठीक है। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हों, यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हों तो पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ हैं। तो पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ, ये क्वेश्चन है। चलिए, ऐसे प्रश्नों का हल कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन बता दें कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 100% का फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। मतलब कोई चीज़ पूरा है तो 1 होगा, और आधा है या मतलब उससे कम है तो 1/2 होगा, 1/3 होगा, कोई फ्रैक्शन होगा। तो अब देखिए, 3/8 भाग एक दिन में और 1/2 भाग दूसरे दिन में पढ़ता है, तो कितना पढ़ लिया, 3/8 पढ़ लिया, 1/2 पढ़ लिया, कितना हो गया। LCM इसको बनाने का फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, 2 तरीका है, या तो इसका सेम कर लीजिए, नहीं तो LCM निकालिए। सेम कर भी कैसे करेंगे, देखिए 3/8 प्लस 2 में 4 से गुना के ऊपर भी लिख देंगे, तो इसको 4/8 कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा ना, काटेंगे 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा। जब दोनों का हर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो जोड़ देते हैं, तो 7/8, 3 + 4 7/8, 7/8 पढ़ लिया, ये काम हो गया, तो बचा कितना, शेष कितना होगा 1/8। क्या करिएगा, हर में से अंशों हटा लीजिएगा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा लीजिएगा, जो बचेगा वही होगा। 8 में 7 गया 1/8, 1/8, 8 में 7 भाग पढ़ लिया तो 1 भाग बचा हुआ, 1 भाग मतलब 1/8। 8 आम में 7 आम जो है खा लिया, कितना बचा, 1 आम, यही है, 1/8 बचा हुआ है, और यही 1/8 न 30 के बराबर है,
तो 1/8 जब 30 है तो पूरा पूरा पृष्ठ कितना, एक पूरा 100% एक, तो ये 8 गुना में हो जाएगा, तो 8 तरीका 224, 8 24 और इतना पृष्ठ में कुल कितने पेज होंगे, 240। ध्यान दीजिएगा। अब प्रोसेस वाइज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन में प्रोसेस का महत्व नहीं है, महत्व है कि आप कितना जल्दी आंसर निकालते हैं। तो 1/8 भाग बचा, इसी का वैल्यू 30 है, 30 पीस बचा हुआ है, तो ये फ्रैक्शन में है और वो संख्या में है, बात तो बराबर है। तो 1/8 का वैल्यू 30 होगा, तो एक मतलब पूरा पूरा 100%। देखिएगा 100% मतलब 100/100 मतलब 1, तो 1 का वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुना 30 240, मतलब उस बुक में कुल कितने पेज हैं, 240 पेज हैं। ऐसे प्रश्नों का हल ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो है, क्या है आपको बताना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग, चलिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले निकालिए। 1 2 3 4 5, मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोज में कि जितने अंकों की बड़ी संख्याएं कही जाए उतना बार 9 लिख देंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 बार 9 कितना हो जाएगा, 99,999, 99,999। चलिए वर्ग मूल इसका निकालिए, स्क्वायर रूट डिवीजन में सब सिखा चुका हूँ। तो क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर लगा लेंगे, एक बच गया, तो चलिए 3 से 3 बार में 3 9 घट गया, ये कैंसिल। अब ये एक साथ 2 उतरता है, इसीलिए पेयर लगाते हैं 9 9, ये 3 3 जुड़ जाएगा 6। अब एक ही होगा, एक से ज़्यादा होगा नहीं, तो 1 1 6 1 हटा लीजिए, 9 में से 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, चलिए फिर जुड़ गया 6 2, अब फिर ये 2 एक साथ उतरेगा 9 9, तो कितना होगा, 6 6 36, 7 6 42, 6 बार में जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 6 6 से गुना कर दीजिए, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 100 दुना 12 दिन पड़ जाएगा, 5 हाथ में 1 है, 36 1 37, एक हट जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, बच गया 143। मतलब यदि 143 इसमें कम रहता, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, जैसे ही एक जोड़ेंगे 6 अंक की हो जाएगी, 5 अंक की रहेगी नहीं, तो घटाना ही ऑप्शन है। और क्या करना है, 143 कम रहता तो ये पूरा पूरा भाग लग जाता, उतना ही आता जितना की चाहिए। तो क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए हम लोग 143 इसमें से घटा लेंगे। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे संख्याओं का आंसर ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 से यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 से 20 कम है तो 20 कम है तो उस संख्या का 1 से 25% कितना है, उस संख्या का 1 से 25% कितना है। अब देखिए बीच में कमेंट आया था कि हिंदी मीडियम में ही पढ़ाइए सब,
तो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो जनरल कंपटीशन में कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बहुत मैथ्स में कुछ लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि जैसे इंग्लिश में कहें तो इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन 3/5 ऑफ दैट नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125% ऑफ दैट नंबर। ऐसे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखते हैं, ऐसे परसेंटेज आ गया। मैंने परसेंटेज तो पढ़ाया नहीं है। परसेंटेज मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं बता चुका हूँ। परसेंटेज एक बार बढ़िया समझ में आ गया तो ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स, पूरे मैथ्स में इसका यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, मैं बाद में पढ़ाऊँगा। तो देख लेते हैं इस प्रोसेस को। तो एक परसेंटेज में दिया है, दूसरा फ्रैक्शन में दिया है, तो या तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लीजिए या इसको परसेंटेज में, जाति एक कर लीजिएगा। चलिए, ये 2% में है, एक ही फ्रैक्शन में है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको भी परसेंटेज में बदल लीजिएगा। तो किसी फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज में बदलने का तरीका क्या है, उसको 100 से गुना कर दीजिए। 3/5 बराबर 3/5 गुना 100, ब्रैकेट दीजिए, इतना परसेंटेज हो जाएगा। 5 से 20 बार में कर जाएगा, 20 गुना 3 60% हो जाएगा। मतलब इस 3/5 के बदले में आप 60% लिख सकते हैं। चलिए हम समझेंगे 60%। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हालांकि सारे क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। अभी अलग बात है कि बहुत पहले पूछा है और लो लेवल एग्जाम्स में आज पूछ रहा है। तो अब क्वेश्चंस को हम यदि 60% मान के पढ़ें तो जरा देखिएगा, यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 60% से 20 कम है, तो उस संख्या का 1 से 25% कितना होगा। मतलब 60% और 40% का अंतर कितना हुआ, 20%, और वही 20% 20 है। तो यदि 20% का वैल्यू 20 है, तो संख्या का 1 से 25% का वैल्यू कितना होगा, 1 से 25। ये आंसर वेरी सिंपल। सोचिएगा, सोचने का तरीका रखिएगा तो बहुत आसान है। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से बना सकते हैं। और यही तो करना है। जनरल कंपटीशन में समय का बड़ा महत्व है। क्वेश्चन बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन समय के दायरे में, लिमिटेड टाइम में, समय जितना अलॉटेड टाइम है उसके अंदर बनना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं वीडियो में कह चुका हूँ, क्वेश्चन छोड़ना क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो और आप उसको बनाने में अपना ईगो करके, क्यों नहीं बनेगा, हम मैथ्स के विद्वान आदमी हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक इतना समय चल जाएगा उसमें कि दूसरा जो आ रहा है वो भी छूट जाएगा। तो आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स, एक लेवल तक मार्क्स चाहिए, ना कि उसमें 100 में 100 लगेगा तो आपका हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट में लाना है, ठीक ना। तो एग्जाम का स्ट्रेटजी बनाने के समय हम लोग बताएंगे क्या करना होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, जो आजकल आ रहे हैं वो भी आसान है। मैं बताऊंगा तो आप देखिएगा, अरे इतना आसान था। थोड़ा सा ट्विस्टेड है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन कंसेप्ट क्या बदलेगा मैथ्स में। 2 जोड़ 3 कभी किसी जीवन में 6 तो नहीं हो जाएगा, 2 तो नहीं हो जाएगा, 5 ही रहेगा ना। वो कहाँ बदलने वाला है। तो वे लोग दिमाग को बदलेंगे, तू डाल डाल मैं बात बात। वे लोग जैसे ट्विस्ट करेंगे, हम वैसे ही अपने दिमाग को ट्विस्ट करेंगे, बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 भाग है। उस संख्या का 1/7 भाग है, तो वह संख्या बताएं। तो वह संख्या बताएं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में। 2 अंकों की संख्या है, तो अंकों का योग, मान लीजिए दहाई का इकाई का अंक x और y हो, तो अंकों का योग x + y बराबर क्या है, उस संख्या का 1/7 भाग। यदि दहाई का अंक x है
टेंस प्लेस पे हम लोग x ले लें, वंस प्लेस पे हम लोग y ले लें, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ये हम लोग देख चुके हैं। तो x प्लस वाई तो क्या है, दो अंकों की संख्या का योग, योग हो गया। योग में तो टेंशन ही नहीं है, x प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स लिखें, टेंशन है अंतर में। उस संख्या का 1/7 भाग है, तो ये संख्या है 10x प्लस वाई और इसका 1/7 भाग। चलिए, तो अब देखिए एक इक्वेशन और दो वेरिएबल ये बनेगा ही नहीं। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, यही तो डीएस में देखना होता है, डेटा सफिशिएंसी में। इक्वेशन एक है, वेरिएबल एक होता तो बन जाता, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है एक्स और वाई और एक ही इक्वेशन है, तो ये बनेगा ही नहीं, आंसर सीबीडी होगा। देखते हैं आगे तो क्या होगा। हाँ, इसको हम इधर लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यही क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है। तो 7x प्लस 7y इक्वल टू 10x प्लस वाई। चलिए, इस 7x को उधर आते हैं तो हो जाएगा 3x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 6y। ये हो गया दो बार में, मतलब x इक्वल टू 2y। अब y को आप 1 रखेंगे तो x 2 हो जाएगा, y को 2 रखेंगे तो x 4 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सारे नंबर आएंगे, तो किसको आप लीजिएगा, ये तो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका आंसर CBD, तय नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। आंसर ये होगा, ऑप्शन जो भी हो उसमें एक ऑप्शन जरूर होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, किसी एक बुक से, बहुत सारे बुक्स नहीं बनाने हैं, किसी एक बुक से पहले क्वेश्चंस बना जाइए, उसके बाद क्या करना है कि प्रीवियस ईयर सेट को बनाना है। चलिए आगे। m तथा n दो पूर्णांक हैं तथा, क्वेश्चन है m तथा n दो पूर्णांक हैं तथा m का पावर n इक्वल टू 121, तो n का पावर m इक्वल टू 1, यही आपको निकालना है। चलिए, अब देखिए दो पूर्णांक है, तो आप जानते हैं कि 1 से 21 क्या होता है, 11 का पावर 2 होता है, ये तो होता है ना 11 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम यहाँ देखें कि m का पावर n कितना है, 11 का पावर 2 है, तो यहाँ m क्या मिल रहा है 11, n क्या मिल रहा है 2, तो n का पावर m निकालना है, तो क्या कर देंगे 2 का पावर 11 निकाल लेंगे। 2 का पावर 11 मतलब क्या, 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3। क्या दिक्कत है, जब बेस सेम होगा तो पावर जोड़ता है, 4 4 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 16, ये 16, 2 से 56 गुना 8, 8 से 48 के 8 हाथ में 4, 8 45, 4 44 के 4 हाथ में 4, 8 गुना 16, 4 20, आंसर हो जाएगा 2048। क्या दिक्कत है, ऐसे बना देंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना देंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे है, यदि a डिवाइड बाई 3, एक क्वेश्चन है, यदि a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 7, तो आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल टू व्हाट। चलिए, ऐसा प्रश्न भी आता है, ऐसा है ना, a बटा बी बराबर बी बटा a बटा 3 कोई नंबर आए और इतना इतना इतना, तो जान लीजिएगा इनका रेशियो, मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन ऐसा दिया जाए तो केवल ऊपर कुछ न रहे और ये केवल नीचे कोई संख्या रहे, तो a:b:c क्या हो जाएगा, 3:4:7, ठीक ना। और तब हम क्या करते हैं, अनुपात के बदले में कोई संख्या ले लेते हैं, इसको 3x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे, इसको 7x मान लेंगे, और a प्लस बी प्लस सी, a को 3x, b को 4x, c को 7x, तीनों को जोड़ दिए और c है 7x, कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 14x बट्टा 7x, 7 से कट गया 2 बार में, कट गया, इक्वल टू 2, आंसर आ गया 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, ऐसे वो ज़्यादा टफ होगा। ऐसे a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू, मान लीजिए के लिए, तो a/3 इक्वल टू k, तो a इक्वल टू 3k हो जाएगा, फिर b इक्वल टू 4k, फिर c इक्वल टू 7k, तो यही तो हुआ, k के बदले में x ले लिए हैं, फिर 3k प्लस 4k प्लस 7k/7k इक्वल टू यही मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ें, अब देखिए कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे मैं और कुछ आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, पढ़ाऊंगा। कोई संख्या x दूसरी संख्या y के 4 गुना से 20 कम है। क्वेश्चन है, कोई संख्या x किसी दूसरी संख्या y के 4 गुने से 20 कम है, 20 कम है। अगर x एवं y दोनों का योग 55 है, तो अगर x एवं y दोनों का योग 55 हो, तो उन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। उन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए, ऐसा प्रश्न भी आता है, तो क्या है, कोई संख्या x है कि संख्या y के 4 गुने से 20 कम है, मतलब ऐसे लिखें इक्वेशन में, तो x इक्वल टू y के 4 गुना से 20 कम। अगर x और y दोनों का योग 55 है, चलिए x और y दोनों का योग 55 हो, तो उन दोनों में कौन संख्या बड़ी है। तो x और y, x के बदले में लिखते हैं हम इतना, 4y - 20, और प्लस y के बदले में y, और ये कितना है, 55 है, 4 और y 5y, ये 20 जुड़ जाएगा, तो 55 20 75, तो 5 से 15 बार में कर जाएगा, मतलब y इक्वल टू 15 हो गया। y इक्वल टू 15 होगा, तो x कितना हो जाएगा, 15 गुणा 4 60, 60 में से 20 कर गया 40,
तो उनमें से बड़ी संख्या निकालनी है। एक 40 है, एक 15 है, बड़ी कौन है? ये है। ओके, कुछ नहीं, एक के रेस्पेक्ट दूसरे को ले लेंगे। हम इक्वेशन बना लिए इसी के अनुसार कि ये x जो है y के 4 गुने से 20 कम है तो ले लिए। फिर x और y का योग, तो x के बदले में इतना ले लिया, y के बदले में y ही रख दिए, दोनों को 55 कर दिए। वहां से y का वैल्यू निकल गया, y का निकल गया तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों को देख लें कौन बड़ी है, जो बड़ी होगी उसी का वही आंसर हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? नीचे दिए गए प्रश्न में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? चलिए क्वेश्चन देखा जाए। 22,327 22,327 -3 स्टार 5 बराबर 21,982। चलिए इसको उधर लेके चल जाएं, इसको इधर लेके आ जाएं तो क्या होगा? ये इधर घट जाएगा, तो घटा दीजिए। 21,982 इसमें से घटा दीजिए। 7 में से 2 गया 5, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 2 बचा, 12 में से 9 गया 3 और ये कट गया। मतलब ये जो संख्या होगी 3 स्टार 5 यही होगी। तो 3 सेम है, 5 सेम है, स्टार की जगह पर क्या है? 4 है, 4 है, तो यही 4 आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर दिया जाए। दो संख्याओं का योग 37 है और उनका गुणनफल 330 है। दो संख्याओं का योग 37 है एवं उनका गुणनफल 330 है, तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना है? चलिए दो इसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? x प्लस वाई, मान लीजिए एक संख्या x है दूसरी y है, तो इनका योग है 37 और गुणनफल एक्स वाई दिया गया है, ये है 330। तो दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो x माइनस वाई चाहिए। तो अलजेब्रिक फार्मूला याद करिए, वहां से x माइनस वाई मिल जाएगा। x माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा? x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई 37 का स्क्वायर, ठीक ना, 37 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 330। स्क्वायर निकालते हैं। 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4 और 2 सत्ते 14 42, 42 7 46 के 6 हाथ में 4 और 3 3 का 9 4 13 और माइनस 4 शून्य 4 3 12 1 4 3 12 1 13 बराबर
69 में से घट गया 20, 49 हो जाएगा। x माइनस वाई का स्क्वायर 49 है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, √49, मतलब संख्या होगी +-7। जनरली प्लस में ही लिया जाता है, ठीक ना, प्लस में ही लिया जाता है, क्योंकि अंतर मतलब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो माइनस में आने का सवाल ही नहीं बनता है, इसलिए आंसर होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे नंबर सिस्टम पे, ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इस सेगमेंट का, उसकी तरफ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।